बड़ी खबर के साथ अब मध्य प्रदेश के कॉलेजों में वेद पुराणों पर रिसर्च होगी। जी हां, कॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा पर रिसर्च की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसकी जानकारी दी है। ये बताया है कि गणित और विज्ञान भारतीय ऋषियों के ज्ञान पर आधारित है और इसी ज्ञान की वजह से भारत विश्व गुरु कहलाता था और उसे दोबारा विश्व गुरु बनाने की राह में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एमपी हायर एजुकेशन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। साथ ही साथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि अब वेद और पुराण यानी 4 वेद जो माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, साथ ही साथ जो 18 पुराण है उस पर रिसर्च होगी। सभी तरह की पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन अब साथ में वेद और पुराणों पर भी रिसर्च होगी। गणित और विज्ञान में जो भारतीय ऋषि थे उन्होंने काफी ज्ञान दिया और उसी ज्ञान पर आधारित इसी ज्ञान की वजह से भारत विश्व गुरु कहलाता था, ऐसा कहना है इंदर सिंह परमार का। क्या कुछ जानकारी उन्होंने साझा की इस पूरे मुद्दे पर, वो सुनिए। जब विश्व गुरु भारत कहलाता था उस समय के ज्ञान, यहाँ के जो ग्रंथ है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, वेद है, इनमें कई सारी चीज़ें वैज्ञानिक आधार पर की गई है और मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी चीज गई है। उनको तो हम रिसर्च का एक अवसर दे रहे हैं, इसलिए उसको ज्ञान में उसमें जोड़ा गया है। विज्ञान, मैथमेटिक्स यानी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि आदि सब क्षेत्र में भारत में हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कई रिसर्च किए थे, लेकिन उसका दस्तावेजीकरण नहीं था। तो आज फिर से उस पर रिसर्च करता है, उनके ज्ञान पर, उसको दस्तावेज करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक बड़ा प्लान है, एमपी सरकार का शिक्षा में बदलाव लाना चाहती है, लेकिन इसके लिए कैसे प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से इस का क्रियान्वयन किया जाएगा, क्योंकि कॉलेजों में वेद पुराण पढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। देखिए, भारत की जब नई शिक्षा प्रणाली लेकर केंद्र सरकार आई तो उसमें यही सब है कि कैसे भारतीय परंपरा, वेद, ज्ञान, रामायण, महाभारत, गीता, जिसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलती है, जिनको विज्ञान से यदि हम कहीं जोड़ते हैं तो फिर समझ आएगा क्या विज्ञान का आधार यही था और सरकार इसी पर काम कर रही। तो आने वाले दिनों में ये आपको इन पर रिसर्च होती दिखाई देगी। रिसर्च के बाद इनका दस्तावेजीकरण किया जाए। ये पहली बार होगा कि यदि ऐसा लगता है कि जैसे पुष्पक विमान की जब बात होती रामायण में, तो विमान तो बहुत पहले आ गया था, तो फिर आया कहाँ से? भारत से आया। तो उसी तरह ऐसी तमाम, ये एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे तमाम चीज़ों पर सरकार काम कर रही है और बाकायदा उनको विज्ञान से जोड़कर, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, ऋषि मुनि तो जब काम करते थे तो उनके काम को जब देखते हैं तो उसी से जोड़ा जा सकता है। तो उसी पर सरकार ने काम किया है और इसका बाकायदा अब दस्तावेजीकरण करके प्रमाणित किया जाएगा कि जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे रामायण, महाभारत या गीता में जिन बातों को कहा गया या जिनका इस्तेमाल किया गया वो विज्ञान के आधार पर था। लेकिन होता यह था कि दस्तावेजीकरण नहीं होने की वजह से उसकी चर्चा तो खूब हुई है, लेकिन एक ऐसे मंच पर रखना, तो अब सरकार उसकी तैयारी में लगी। इसीलिए कहा गया है कि उस पर रिसर्च भी किया जाए और उसका दस्तावेजीकरण भी किया जाए। तो अपने आप में संस्कृति को बचाने की कोशिश मनोज जी से कहा जा सकता है और एक बेहद ही बड़ा और अहम कदम इसे माना जाएगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत धन्यवाद।